हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कुछ तो बना रही हूँ अलग, स्पेशल। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जस्ट ट्राई, लेकिन ऑन डिमांड बना रही हूँ। किसी को खाना है मेरे हाथों का, बहुत मन कर रहा है, इसके लिए बना रही हूँ। और इसके लिए तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ कि उसने इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ बना के खिला सकूं। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको किसी को आपके हाथ की चीज़ पसंद आती है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना ऊपर वाले का, उतना कम है। कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए जीवन में। जो मिला है उसका तो शुक्राना करना बनता ही बनता है। और जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, ज़िंदगी उससे और खूबसूरत हो जाती है। आज एक बहुत ही अलग बात बताऊंगी आपको। हम दो और हमारे दो, तो किसी और मायने में आपने सीखा होगा, सीखा नहीं होगा, सुना होगा। सॉरी, कभी कभी होता है कि मेरी जब ये रिकॉर्ड करती हूँ, वॉइस ओवर डालती हूँ, तो उसमें गड़बड़ क्यों होती है, मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ। क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस में ये हो जाती है। शायद धीरे धीरे और अच्छी हो जाऊंगी, तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो वही है ना कि हर दिन कुछ नया सीखते हैं। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ और फिर बोलना चालू करती हूँ, और फिर जो जो चीज़ें आती जाती हैं दिमाग में वो बोलती जाती हूँ। कुछ वैसा नहीं बोलती, लायक बोलती हूँ वीडियोस से, जो मैं किसी को कुछ प्रेरणा दे सकूँ, या लोगों से सीख सकूँ, या इस मेरी वीडियो से लोग कुछ सीख सके, मेरी बातों से कुछ सीख सके। तो उसके लिए छोटी सी जो है ना, मेरी एक जो क्या बोलेंगे, हॉबी है, मेरा जो शौक़ है कि हाँ, मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। अलग अलग तरह से रोज़ आपको मिलती रहूँगी और कुछ नई नई बातें बताती रहूँगी। तो मैं बोल रही थी, हम दो और हमारे दो, तो हमने बहुत बार सुना होगा। और हमेशा हम दो और हमारे दो का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगी, हम दो और हमारे वो 2 घंटे जो पता ही नहीं चलते हैं कहाँ चले गए। बात होती है जब दोस्तों की, तो हमें 2 घंटे क्या 4 घंटे भी कम पड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि हम बिज़ी रहते हैं। हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके कुछ खास दोस्त होते हैं, आपके जीवन में कुछ खास लोग होते हैं जो एक जगह, मतलब एक अलग जगह रखते हैं। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी मेरे दोस्त हैं जो और अलग अलग तरह के दोस्त हैं। कई से आप मिल चुके हैं, ऑन कैमरा आ चुके हैं, कई हैं जो ऑन कैमरा नहीं आते। मेरे दूर रहने वाले भी दोस्त कहते हैं ना कि आप दोस्त ही एक होता है जिससे आप जब लास्ट टाइम मिले होते हो और जहाँ पे अंत होती है बात, वहीं से फिर शुरू हो जाती है। नई शुरुआत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलमेट, तो सोलमेट कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही सोलमेट कहा जाए। सोलमेट कई रिश्तों में होते हैं, बहन बहन में, भाई भाई में, भाई बहन में, दोस्तों में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो आप फील करते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान से जब मिलते हैं ना, जिससे आप सारी बातें कह सकें, कोई बंधन नहीं हो किसी भी बात का, कि नहीं झिझक हो। हम मिलते हैं तो हम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अपने दोस्तों से अपने मन की बातें करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आप सबसे, हर तरह के दोस्त होते हैं हमारे जीवन में कि हम उनसे हर तरह की बातें कर सकें। कुछ खास दोस्त होते हैं जिनसे आप बेवजह ही बातें करते हैं। कोई बातों का तुक नहीं होता, कभी बिना सिर पैर की भी बातें करते हैं। बहुत समय के बाद मिलते हैं हम, तो बहुत सारी बातें करते हैं। जीवन में ना हमेशा ऐसे दोस्त रहने चाहिए। लेकिन उससे खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमें समय समय पर अपने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन फिर से क्रिएट करनी चाहिए। उन लम्हों को जीना चाहिए, उनको फिर से याद करना चाहिए। क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाता है, हम नहीं मिल पाते हैं, हम एक शहर में रहते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस टाइम की है, फैमिली की है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी वजह से। लेकिन जब भी मिलो तो अच्छे से मिलो, लेकिन इतने दिन बाद मत मिलो। और वही होता ना कि सिर्फ कह देने से कोई दोस्त नहीं हो जाता है। उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, या कुछ भी नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है,
किसी चीज़ की क्या बोलते हैं, बंधन नहीं है आपके ऊपर। ऐसा रिश्ता जो चल रहा है और मजबूती के साथ चल रहा है, जिसको निभाने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिना दिए ही मिलता बहुत है इसमें। तो जीवन में ना अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो है ना कि एक दूसरे को समझें। और इसके साथ साथ ना जब हम गप्पे मारते हैं ना, बोलते हैं ना कि बैठ के गप्पे मारो, तो उन गप्पों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी अगर रिलेशनशिप एक्सपर्ट से बात करेंगे ना, तो वो अलग अलग आपको थेरेपी देने की बात करेंगे। लेकिन जो होती है ना, सारी थेरेपी जो होती है वो सब हमको इस रिश्ते में मिल जाती है। हम उदास भी होते हैं, हम कुछ अपने मन की बातें कह के मन को हल्का भी करते हैं। हम वहाँ पे चाहिए होता है तो रो भी लेते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर हंसते भी बहुत हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये किसी थेरेपी से कम नहीं है कि आप अपने दोस्त से मिलें और उससे बेवजह बातें करते रहें। और वो जो वजह होती है ना, वो बहुत ही ख़ास होती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब दोस्त साथ मिलते हैं तभी मस्ती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप जो एक्सपर्ट की माने ना, तो वो बोलते हैं कि आप अपने दोस्त की जो बातें हैं ना, उनको याद कर कर के भी मस्त रह सकते हैं और वो आपको एक हैप्पी पिल की तरह आपके मूड को इन्हेंस करते हैं। आपके जो दोस्त होते हैं वो साथ ना रहते हुए भी आपके साथ हमेशा रहते हैं। कुछ बातें होती हैं, मतलब जो दोस्तों के बीच बातें होती हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप उनमें भले थोड़ा समय दें, थोड़े समय के लिए मिलें, लेकिन आप वहाँ पे सेफ फील करते हैं, आप अपनी बातें कह सकें, ऐसा होता है। और हर दोस्त जो होता है ना, उनकी आपके जीवन में अलग अलग जगह होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक के आने से दूसरे के प्रति आपका जो प्यार है, जो आपकी अटैचमेंट है, वो कम हो जाए। हर किसी का जो बोलते हैं ना, लेबल नहीं बोलूँगी यहाँ पे, और अलग अलग होता है। हर किसी के साथ हमारी यहाँ बॉन्डिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। और कोशिश करनी चाहिए कि दोस्तों के साथ हमेशा अपनी बॉन्डिंग अच्छी रहनी चाहिए। एक मजबूत रिश्ता बना के रखना चाहिए। दुनिया का ये जो है ना, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का, जो हमें हमेशा ना हमारी गलतियों पे भी हमें बोल सकता है, हमारी अच्छाइयाँ बताता है, हमारी बुराइयाँ बताता है। और सच में वो दोस्त आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको आपकी बुराइयों को भी बताएंगे। तो ऐसे दोस्त हमेशा अपने पास रखना चाहिए। फ़ोन करके भी आप एक दूसरे से बात करते रहिए, लेकिन मिलते रहिए। अच्छा, पहले टाइम में ना, अभी के टाइम में देखो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहले के टाइम में ये जो सारी थेरेपी बोलते हैं ना, दोस्त थेरेपी, अभी फ्रेंडशिप थेरेपी, एक्सपर्ट अभी इस पे भी बहुत काम करने लगे हैं। एक जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें 4 देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, हर उम्र के लोग होते थे। उनके बीच का बॉन्डिंग आप याद करेंगे, या आप देखते होंगे अपनी फैमिली में भी, अगर 1-2 जनरेशन पीछे जाए ना, तो वो लोग आपस में ठा किचन में काम करते करते ठहाके लगाएंगे। कोई कपड़े साथ में धो रहा है, वहाँ पे बातें कर रहा है, फिर शाम को सब बैठ गए, वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग ना, वो सबके साथ होती थी। अभी हम दोस्त दोस्त करते हैं ना, लेकिन ये दोस्त ज़रूरी नहीं कि आपके मतलब ऐसे दोस्त ही हों। आपकी भाभी भी दोस्त हो सकती है, आपकी बहन भी दोस्त हो सकती है। मन की बात आप जिससे कर सकें, जिसके साथ आप पूरी तरह से संतुष्ट हों कि हाँ, मैं जो बात बोल रही हूँ वो एक विश्वास के साथ बोल रही हूँ, तो उसके विश्वास, सबसे ज़रूरी जो चीज़ हो जाती है ना, वो हो जाती है ट्रस्ट की, कि आप किस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, आप मन की बातें कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो रिश्ते खास उससे ही बनते हैं कि आप जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकें, वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, और फिर हमारी जो बिना सिर पैर की बातें चल रही थी वो ऐसे ही चलती रहेंगी। और 2 घंटे क्या, वो 10 घंटे भी हमें कम पड़ते हैं ऐसी है। और काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों मिले थे, तो हमने बहुत सारी बातें करी। मतलब जितनी पास्ट की बातों के साथ साथ हम अपने फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। प्रेजेंट में तो हम जीते ही जीते हैं, और अच्छा लगता है, भले थोड़ी देर के लिए मिलिए, लेकिन मिलते रहिए। और ये दोस्ती शब्द ऐसा है ना कि जितना मैं बोलना चाहूँ मेरे दोस्त के ऊपर, उतना बोल सकती हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि दोस्त का मतलब क्या होता है,
तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, पागल है क्या, एक दोस्त ही तो है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ कोई दोस्त नहीं होता है जहाँ पर मतलब होता है। बहुत गहरी बात है ये, है ना। कभी कभी होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि कभी खास लोगों से नहीं होती है दोस्ती, जिनसे होती है वो लोग ही खास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही आपके जीवन को बूस्ट करती हैं, अच्छा बनाती हैं, बिना मतलब के हंसने और मुस्कुराने का मौका देती हैं। समय और जिम्मेदारियां हमको अपने साथ हमेशा बांधे रखते हैं। तो अब चलते हैं और उसकी नई गाड़ी में सैर करते हैं। सो होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। वीडियो में तो सिर्फ हम दो दोस्त ही दिखे गप्पे मारते हुए, तो हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लेते हैं गड्डी का मज़ा और मिलते हैं फिर आप लोगों से कुछ नया, कुछ अलग लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उतर रहे हो। अच्छा है ना, वो फील भी देखो मिल रही है, गाड़ी चल रही है, वो देखो कैसे दिखा रही है। ये अच्छी है हमारी नई गाड़ी। तो हम वीडियो बना देते हैं हमारी नई कार। अभी आएगा मनीषा, तूने ये हमारी नई गाड़ी और हमारा नया ड्राइवर। हमने ड्राइवर रखा है। ड्राइवर नहीं रखा है, ड्राइवर फीमेल रखी है। फीमेल ड्राइवर रखी है, किसी को भगाने का टेंशन। देखो हम बच्चे हो गए, जैसे गाड़ी में एक चक्कर लगा दे तो गाड़ी में हम चक्कर लगा रहे हैं। सच्ची बचपन में करते थे ना, किसी गाड़ी में बैठे। आज हम बचपन के दिन याद। हम भी तो बचपन के हैं। हम बचपन के ही रहने वाले हैं। ऐसे ही रहे।